दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश गुरु एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रतिभा नमन के 30वें एपिसोड में आज हम मिलने जा रहे हैं नर्मदापुरम के एक युवा ब्लॉगर कम यूट्यूबर से। बात कर रहा हूं आयुष मिश्रा की। मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं नर्मदापुरम के एक ऐसे ब्लॉगर से जो लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं ब्लॉगिंग करके। अभी उम्र है इनकी मात्र 21 वर्ष। तो हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं। आयुष, आपका स्वागत है। धन्यवाद अंकल जी, मुझे आपके चैनल पे बुलाने के लिए। आपके चैनल के माध्यम से और भी बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी ऑनलाइन जर्नी की शुरुआत करने की, क्योंकि आजकल लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको आज सब कुछ बताऊंगा कि मैंने कैसे शुरुआत की और सब कुछ पूरा, तो आप ऑनलाइन जर्नी पे विश्वास कर सकते हैं और आप भी कुछ शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी शुरुआत कर ही चुके हैं, है ना, डिजिटल इंडिया की शुरुआत कर चुके हैं और खुद अपना बिजनेस करो, इसकी भी बहुत प्रमोशन करते हैं। तो इसके लिए आप ऑनलाइन शुरुआत करना बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें आपको कोई भारी इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगती है। तो आप बिल्कुल घर बैठे ही इस पर शुरुआत कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। आयुष, सबसे पहले हम जानेंगे आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। बिल्कुल। तो फैमिली बैकग्राउंड शुरू से मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है। मैं एक बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। बहुत पहले मेरे पास लैपटॉप या कंप्यूटर कुछ नहीं हुआ करता था, तो सेकंड हैंड जो कंप्यूटर्स है उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्राई की है। ब्लॉग्स भी बनाए हैं, यूट्यूब चैनल पहले भी बना है, लेकिन उस पर इतनी कुछ खास मेरे को सफलता मिली नहीं, क्योंकि पहले मुझे इतनी सारी चीज़ें पता नहीं होती थी, सीखता नहीं था मैं पहले, है ना। बहुत सारी चीज़ें, और इंटरनेट भी इतना ईजिली अवेलेबल नहीं था पहले, तो सीखना इतना ज़्यादा आसान नहीं था। इस वजह से बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके बाद फिर धीरे धीरे हमने मेहनत करके लैपटॉप लिया, इंटरनेट कनेक्शन लिया, देन हम सीखते गए और फिर इस पर हम आगे बढ़ते गए। तो कॉलेज वगैरह आपने सब होशंगाबाद से किया, नर्मदापुरम से ही किया? हाँ, बिल्कुल। कॉलेज स्कूलिंग पूरी मेरी नर्मदापुरम से ही हुई है। NMD कॉलेज से ही मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की अभी अपनी हाल ही में। और अचानक रुझान कैसे हुआ आपका पढ़ते पढ़ते ब्लॉगिंग की तरफ? हाँ, तो जब मैं 11th क्लास में था तो मुझे मेरा तभी मोबाइल मिला था नया 10th पास करने के बाद। तो 11th में आया मैं, तो मैं यूट्यूब पर सर्च किया करता था कि ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, है ना, कि कैरियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं 10th 12th के बाद। तो उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें आती थी। तो बिजनेस में मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा है और टेक्निकल चीज़ों में। अच्छा। तो बिजनेस में मैंने पहले MBA करने का डिसाइड किया था, लेकिन MBA हो नहीं पाया। तो मैंने दूसरी चीज़ का अल्टरनेट सर्च करना शुरू किया। तो अल्टरनेट में मुझे ब्लॉगिंग मिले, यूट्यूब मिले। तो मैंने मोबाइल, तब तो मेरे पास लैपटॉप नहीं था, तो मैंने मोबाइल से ही शुरुआत की थी। मोबाइल पे ब्लॉग्स बनाए थे, लेकिन वो चले नहीं। यूट्यूब चैनल्स भी बनाए, लेकिन वो भी इतने खास चल नहीं पाए। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे बाद में लैपटॉप जब लिया तो उसमें मैंने ब्लॉगिंग शुरू की प्रोफेशनली, और ब्लॉगिंग फिर चलते गई आगे, सीखते गया। कितना समय हो गया आपको स्टार्ट किए हुए? ब्लॉगिंग शुरू किए लगभग मुझे 4 साल होने वाले, 4 से ज़्यादा। हाँ। मतलब अभी आप 21 वर्ष के हैं। 4 साल पहले आपकी उम्र थी 17 वर्ष। हाँ, 17 साल। तो 17 साल में जब बच्चे मस्ती में लगे रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, तब से आपने स्टार्ट कर दिया था कमाना? हाँ, 17 साल में मैंने पहली ऑनलाइन अर्निंग मेरी कर ली थी। कितना पैसा आया था आपका पहली बार? जब मेरे पैसे आए थे तो 100 रुपये मेरे अकाउंट में आए थे, पेटीएम। 100 रुपये अकाउंट में आए थे। ये बात है जियो के आने के पहले की, या जियो आ चुका था? जियो आ चुका था। जियो आ चुका था। जियो के बाद ही बहुत सारी चीज़ें बदली, क्रिएटर्स बहुत सारे बने हैं। हाँ, और मैंने मेरा पहला आर्टिकल भी जो लिखा था वो जियो के ऊपर ही लिखा था। अच्छा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे पुराने ब्लॉग्स बना चुका था। तो ब्लॉगिंग में ये बहुत अच्छा फायदा रहता है कि अपन बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं। तो है ना, मैं बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में ज्वाइन हो चुका था। तो वहाँ पे मैंने देखता था कि बहुत सारे लोग डाल रहे हैं कि हमें कंटेंट राइटर की नीड है। तो मैंने कंटेंट राइटर की वैसे ही गिग पोस्ट कर दी एक टेलीग्राम ग्रुप में। तो वहाँ पे मुझे मेरा पहला क्लाइंट मिला था। अच्छा। जिसने मुझे जियो गीगा फाइबर के अराउंड शायद लिखवाया था, जियो के कोई रिलेटेड आर्टिकल था। तो मैंने उसमें लिख दिया था और उन्होंने मुझे इंस्टेंट पेमेंट कर दी थी 100 रुपीज़ की। बहुत बढ़िया, क्या बात। उसके बाद कैसे आगे बढ़ी यात्रा? उसके बाद फिर कंटेंट राइटिंग का बिजनेस मेरा बहुत अच्छे चलने लगा, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि क्लाइंट्स को लेते कैसे हैं। तो मैं अलग अलग फेसबुक ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स में कनेक्शन मैंने अच्छे बिल्ड्स कर लिए थे। तो वहाँ से मुझे रेगुलर क्लाइंट्स मिलने लगे थे। तो उस क्लाइंट बेस मेरा धीरे धीरे बढ़ता गया और बहुत अच्छे खासे मेरे को ऑर्डर्स डेली बेसिस पे मिलने लगे थे। और इतनी प्रैक्टिस करने के बाद मेरी कंटेंट राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव हो गई थी। तो जब मैंने थोड़े अच्छे खासे पैसे कमा लिए, देन मैंने फिर से ब्लॉगिंग शुरू की। खुद के लिए स्टार्ट की? हाँ, खुद के लिए। पहले तो कंटेंट राइटिंग किसी और के लिए कर रहे थे? दूसरे के लिए करता था। फिर मैंने खुद के लिए शुरू करी, लेकिन उसमें भी मेरे 3-4 ब्लॉग फिर फेल हुए।
वो इसी वजह से क्योंकि मैंने फिर से ज़्यादा सीखने पे फोकस नहीं करा। लेकिन फिर मैंने 1-2 महीने का गैप दिया, अच्छे से सारी चीज़ों को समझा सीखा, देन मैंने फिर ब्लॉग शुरू किया। फिर उसके बाद मेरी जो ब्लॉग है वो बहुत अच्छी खासी चल रही है। अच्छा। वो सक्सेसफुल ब्लॉग हुआ फिर मेरा। मतलब पहली प्राथमिकता वो है सीखना। बिल्कुल, सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सीखना कभी बंद नहीं करना है। जब तक आप काम कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो भी सीखते रहो। कुछ भी नई चीज़ सीखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी अपने आप पे लगाम मत लगाओ कि अब तो मेरे को सब कुछ आ चुका है, अब मैं सीखूंगा नहीं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि समय के साथ चीज़ें अपडेट होती जाती हैं, नई नई चीज़ें मार्केट में आती हैं, तो आपको अपडेट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमेशा सीखते रहना। लर्निंग में ही अर्निंग छुपी हुई है। बिल्कुल। उसके बाद यूट्यूब चैनल कब बनाया आपने? यूट्यूब चैनल जब ब्लॉगिंग को, जो मेरा सक्सेसफुल वाला ब्लॉग है उसके जब कुछ महीने हो चुके थे, उसके बाद मैंने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की। उसमें भी मेरे पास बहुत अच्छे खास कोई गियर्स नहीं थे यूट्यूब के लिए। एक मोबाइल था और एक येलो स्क्रीन मैंने ऑर्डर की थी, तो येलो स्क्रीन पे मैं बनाया करता था यूट्यूब वीडियोस। 2 साल हो गए हैं यूट्यूब चैनल को भी अभी। अच्छा। हाँ। किस नाम से? मेरे ही नाम आयुष मिश्रा नाम से यूट्यूब चैनल है, आप सर्च करके देख सकते हैं। तो इसके बाद आयुष थोड़ा सा ये बताएं आपकी ब्लॉगिंग यदि किसी को स्टार्ट करना, सपोज मुझे ही स्टार्ट करनी है, तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा इनिशियल लेवल पर? कैसे मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूंगा? ब्लॉगिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले तो उसका जो बेसिक डिटेल्स है उसको अपन समझते हैं। सबसे पहली जो स्टेप है वो है निश फाइंड करना, टॉपिक फाइंड करना, कि आपको ब्लॉग किस टॉपिक के ऊपर करना है, किस निश में बनाना है। तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निश बहुत सारे होते हैं अपने, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, और अब नया आया है स्पिरिचुअलिटी। तो ये मेनली 4 मेन निश होते हैं। इनके अंदर सब निशेस होते हैं ना, तो उसके ऊपर आप रिसर्च करेंगे और देखेंगे कि आपको किस चीज़ पे लिखने में मज़ा आता है। तो उस चीज़ के अगर आप ऊपर ब्लॉग बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप ऐसे निश पे ब्लॉग बना लेंगे जिसमें लिखने में मज़ा नहीं आ रहा है तो बहुत ही जल्दी आप बोर हो जाएंगे और उस चीज़ को छोड़ देंगे ना। और ब्लॉगिंग ऐसी चीज़ है, उसमें चाहिए अपने को कंसिस्टेंसी और टाइम ना। तो मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आपको ब्लॉगिंग करना है तो आपको कंसिस्टेंसी और पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि ब्लॉगिंग में और ज़्यादातर सभी चीज़ों में कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस ना। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पेशेंस रख सकते हैं 1-2 साल का, बिना अर्निंग के काम कर सकते हैं, तो ही ब्लॉगिंग में आए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे लोग आजकल दूसरों की अर्निंग्स देख के सिर्फ उसमें आ जाते हैं, लेकिन उनकी मेहनत नहीं देखते। वो ब्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और रिजल्ट आने में समय भी बहुत ज़्यादा लगता है ना। तो अगर आपको ब्लॉगिंग शुरू करना है तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए ना। फिर आपने निश फाइंड कर लिया, देन सेकंड स्टेप आती है वर्डप्रेस ब्लॉग को सेटअप करना। तो वर्डप्रेस ब्लॉग को सेटअप करना बहुत ही ज़्यादा इजी है आज के ज़माने में। आपको सिंपली एक होस्टिंग लेना है और एक डोमेन लेना है, और दोनों को कनेक्ट कर देना है और उस पर वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देना है, तो आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। देन उसके बाद आपको आपकी वेबसाइट को डिज़ाइन करना होगा, अच्छे से पूरी सेटअप कर लेना है। देन उसके बाद आपको जो आपने जिस भी निश पे वेबसाइट बनाई है उसने इस पर उस रिगार्डिंग पोस्ट डालना शुरू कर देना है ना। उस पर रेगुलर पोस्ट डालते जाना है और साथ में सीखते जाना है कि पोस्ट को मैं कैसे इंप्रूव करूँ, उसका एसईओ कैसे करूँ, उसको रैंक कैसे करवाऊँ, मोनेटाइज कैसे करूँ। ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी है ना। जब आप पोस्ट डाल देंगे, इतनी चीज़ें सीख लेंगे, देन आती है मोनेटाइजेशन की बात कि उस पर पैसे कैसे कमाएंगे आप। मेनली किस तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं? पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके रहते हैं। मेन वेज हैं अपना एडसेंस, अफिलिएट और स्पॉन्सरशिप। ये 3 मेन तरीके हैं। अच्छा। है ना। तो जैसे आपने पोस्ट डाल दी, उस पर ट्रैफिक आने लगेगा ब्लॉग में, तो उसका आप एडसेंस के थ्रू मोनेटाइज कर सकते हैं। इसमें भी क्या कोई कंपल्सन है? जैसे यूट्यूब पे कंपल्सन है 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर का, तो ऐसा कोई कंपल्सन नहीं ब्लॉगिंग के लिए भी है क्या? नहीं, इस पे ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी 1 महीने पुरानी आपकी वेबसाइट होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी यूनिक आर्टिकल्स होने चाहिए 10-15, है ना। तो आपको एडसेंस इजीली मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। यूट्यूब की बनस्पत आसानी से, बहुत आसानी से मिल जाता है। यूट्यूब में तो फिक्स क्राइटेरिया, इसमें कोई ऐसा फिक्स क्राइटेरिया नहीं है ना। तो इसमें आपको इजीली एडसेंस मिल जाता है। ट्रैफिक आने लगेगा तो आपको सिंपली बस उसको मोनेटाइज करना है एडसेंस के थ्रू, जो कि इजीली हो जाता है। सेकंड वे की अगर हम बात करें तो अफिलिएट मार्केटिंग। उसमें क्या होगा, तो जो भी आपका ट्रैफिक आ रहा है उस ऑडियंस को आपको अपना प्रोडक्ट वो करना है रिकमेंड। अब प्रोडक्ट जो भी आप रिकमेंड कर रहे हैं उसमें आपको अपनी अफिलिएट लिंक प्लेस करना है। उस लिंक के थ्रू जो कोई भी वो प्रोडक्ट को परचेस करता है तो उसमें आपको फिक्स कमीशन या रिकरिंग कमीशन जो भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है वो आपको मिलने लगेगा। ठीक है ना। तो ये मेन 2 हो गए। थर्ड अपना स्पॉन्सरशिप। जब आपके पास अच्छा ट्रैफिक आने लगता है तो आपको कंपनी रीच आउट करती है कि हमारा यहाँ पे प्रमोशन कर दो, तो इसके भी आपको अच्छे खासे पैसे मिलने लगते हैं। अच्छा, इन 3 तरीकों से पैसे कमाए मेनली ये 3 तरीके हैं, बाकी तो बहुत सारे तरीके हैं। इसके अलावा और भी कुछ तरीके? हाँ, बहुत सारे हैं। जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं आप खुद का। आपने खुद की ई बुक्स बना ली और दूसरी चीजें बना ली, देन आप उसको सेल कर सकते हो अपनी ऑडियंस को। अच्छा ना, इस टाइप से। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि किस निच पर आसानी से ट्रैफिक आ जाता है और सफलता मिलने में
जल्दी सफलता मिलती है। अगर अपन इंडिया की बात करें तो हिंदी वेबसाइट पर अगर आप ब्लॉग शुरू करेंगे तो आपको ट्रैफिक बहुत जल्दी आने लगेगा। बाकी टेक निश में भी ट्रैफिक जल्दी आने लगता है ना। तो बस आपको ऐसा नहीं ढूंढना है जिसमें सर्च वॉल्यूम ठीक ठाक हो और कंपटीशन कम हो, क्योंकि अगर आप भारी कंपटीशन में कूद जाएंगे तो उसमें बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पहले से ही हैं जिनको आपको बीट करने में बहुत ज़्यादा ही समय लग जाएगा। तो आपको ऐसा निश फाइंड करना है जो ग्रो कर रहा है लेकिन जिसमें अभी ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। जैसे अभी क्रिप्टो करेंसी आया है, NFT आया है, इस टाइप से ये बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाले हैं। तो इसमें अगर आप अभी से ही ब्लॉग बना लेंगे, उस पर अच्छी मेहनत करेंगे तो वो अच्छा ट्रैफिक आपको देंगे। अच्छा। बाकी अगर आपको और ज़्यादा ही आसान चीज़, फिर आप हिंदी में जा सकते हैं, है ना, या फिर और इंग्लिश में भी इंग्लिश न्यूज़ है, उन पे आसानी से वेबसाइट पे ट्रैफिक आ जाता है। 2-4 और ऐसे टॉपिक बता दीजिए दर्शकों को जिन पे आसानी से ट्रैफिक आ जाए। तो सबसे आसान तो अपने इंग्लिश न्यूज़ पे बना लो। ठीक है। हेल्थ निश में माइक्रो निश में जाओ। अच्छा। है ना, टेक्नोलॉजी में भी माइक्रो निश में चले जाओ। उसके बाद अपना टेक्नोलॉजी के बाद डिजिटल मार्केटिंग वाला जो निश है उसमें कंपटीशन भले ही थोड़ा ज़्यादा है, ट्रैफिक कम आ गया, उसमें आपको अर्निंग अच्छी खासी होगी उसमें भी, लेकिन माइक्रो निश पे फोकस करो। जैसे कि आपने एक डेडिकेटेड सेस के ऊपर वेबसाइट बना ली जिसमें आप पूरे सेस के प्रोडक्ट्स या टूल्स को प्रमोट कर रहे हो, तो वो भी एक अच्छा आइडिया है। ऐसा कर सकते हैं। तो आयुष, अब हम आते हैं उस मुख्य बात पर, और वो है पैसा। हाँ। कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं और कितना पैसा वेबसाइट से, ब्लॉगिंग से कमाया जा सकता है। बिल्कुल, देखो ब्लॉगिंग से, वेबसाइट से पैसा कमाने में कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड अर्निंग आप कर सकते हैं। ये आप कंप्लीटली आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। तो जितनी ज़्यादा मेहनत अपन करेंगे, ट्रैफिक आएगा, सेल्स आएंगे, उस हिसाब से अपनी अर्निंग होगी। तो मेरी बात करूँ तो अब मेरे को 3-4 साल हो चुके हैं, तो ऑन एन एवरेज मेरी अच्छी खासी लाखों में अर्निंग हो जाती है, है ना। लेकिन इससे आप मोटिवेट तो हो ही, लेकिन इसके पीछे मेहनत भी देखिए, क्योंकि इसमें आपको समय लगता है। क्योंकि बहुत सारे लोग पहले 6 महीने में क्विट कर देते, तो आपको फिनिश प्रोडक्ट देखते हैं तो हमें लगता है ये तो बड़ा आसान है, वही तो इनने कर लिया हमसे हो जाएगा। बाकी वो इंस्पिरेशन के लिए ठीक है, मोटिवेशन के लिए ठीक है कि आपने किया हमसे हो जाएगा, पर उसके लिए मेहनत आपको करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी पड़ेगी। वही पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेहनत करोगे 1-2 साल में आप भी बहुत अच्छे खासे पैसे इससे कमा सकते हो। यूट्यूब और ब्लॉगिंग, इन दोनों में से, चूंकि आप तो पुराने ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर नए हैं, हाँ, तो किसे आप यूट्यूब के लिए क्या कहेंगे और ब्लॉगिंग के लिए क्या कहेंगे? अगर ब्लॉगिंग के नज़रिए से देखा जाए तो ब्लॉगिंग और यूट्यूब आपको दोनों को साथ में करना चाहिए, क्योंकि डाइवर्सिफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के ज़माने में। और अगर किसी को बिल्कुल ही नया शुरू करना है, तो अगर जल्दी रिजल्ट चाहिए तो फिर ब्लॉगिंग से शुरू कर सकते हैं। और बाकी अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो चलेंगे तो दोनों ही। आजकल एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठ रहा है कि ब्लॉगिंग डेड हो चुकी है, यूट्यूब का ज़माना है, वीडियोज़ का ज़माना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लॉगिंग भी चलेगी, यूट्यूब भी चलेगा, लेकिन दोनों को साथ में करो। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा, किसी भी एक चीज़ पे नहीं करो, दोनों को साथ में करते जाओ तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यूट्यूब से ब्लॉगिंग को कैसे सपोर्ट मिल सकता है, या ब्लॉगिंग से यूट्यूब को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? हाँ, देखो ब्लॉगिंग से अपनी जो इनकम होगी, है ना, उससे पर्सनल ब्रांड नहीं बनती है ब्लॉगिंग से, वो यूट्यूब से आपकी अच्छी खासी बनेगी, क्योंकि उसमें आपका फेस रिवील हो रहा है। और यूट्यूब पे जो व्यूज़ आएंगे वो आप ब्लॉग पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं, और ब्लॉग पे जो विजिटर्स आ रहे हैं उनको आप यूट्यूब पे ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा। तो आपकी ज़्यादा ऑडियंस तेज़ी से बिल्ड होने लगेगी और आपकी पर्सनल ग्रोथ भी ज़्यादा अच्छे से बनेगी, पर्सनल ब्रांड ज़्यादा अच्छे से बनेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर आपको जानेंगे तो आपकी इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। आज के ज़माने में अमीर और जो बड़ा व्यक्ति वही जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा डेटा है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस है, नेटवर्क बड़ा है। वही। अब जैसे जियो की बात करें, जियो से पहले बहुत सारे टेलीकॉम्स थे बड़े बड़े, लेकिन उन्होंने फ्री में बांट के पूरी ऑडियंस को अपनी तरफ कर लिया और अब वो पूरी मोनोपोली में खेल रहा है इस टाइप से। तो ये तो हुई बात आयुष ब्लॉगिंग और यूट्यूब की। हाँ। अब आप मुझे ये बताइए कि सबसे हाईएस्ट इनकम आपकी क्या रहेगी, यदि आप बताना चाहें? तो बता देता हूँ, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हाईएस्ट अर्निंग मैं बता देता हूँ कि लैक्स में ही है। अच्छा। आप मान लो 2-3 हज़ार डॉलर के करीब। बहुत बढ़िया। तो ये, और सोशल मीडिया का ज़माना है, इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं सोशल मीडिया पर जिनसे हम ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं? सोशल मीडिया पे देखो, सोशल मीडिया पे अपनी यूट्यूब और इंस्टाग्राम, इन दोनों चीज़ पे फोकस करो और शॉर्ट वीडियोस थोड़े क्रिएट करने की कोशिश करो, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस से आपको वायरलिटी मिलेगी और वही शॉर्ट वीडियोस वाली ऑडियंस को आप धीरे से लॉन्ग वीडियोस, मतलब यूट्यूब वीडियोस पर ट्रांसफर करो, क्योंकि जो मेन कनेक्शन बनता है ऑडियंस से वो लॉन्ग वीडियोस में ही बनता है। शॉर्ट वीडियोस से आपको बस ऑडियंस लेके आना, वायरलिटी क्रिएट करना है, देन उसको यूट्यूब पे शिफ्ट करो और वहाँ से उसको मोनेटाइज करो, तो वो ज़्यादा अच्छे से मोनेटाइज हो पाएगी। बाकी अगर कोई शुरू कर रहे हैं तो उसको रील्स भी बनाना चाहिए, शॉर्ट्स भी और यूट्यूब वीडियोस भी। सोशल मीडिया में मेन इन 3 चीज़ों पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। हाँ।
चलिए आयुष, अच्छा लगा। आगे की क्या प्लानिंग है आपकी ब्लॉगिंग यूट्यूब को लेकर, सोशल मीडिया को लेकर? आगे की यही प्लानिंग है कि ब्लॉगिंग में अभी तो बहुत कुछ करना है मेरे को, और भी नई वेबसाइट्स बिल्ड करनी है, इसी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा आगे ले जाना है। आप वेबसाइट का नाम नहीं बताया आपने अभी तक। वेबसाइट का नाम मेरी ब्लॉगर्स डिज़ायर है, आप सर्च करके देख सकते हैं। ब्लॉगर्स डिज़ायर वेबसाइट है। अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है और लाखों में ये पैसा कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं उससे। नए ब्लॉगर्स के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? क्या ब्लॉगर्स के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप है ना दूसरों की जर्नी से इन्फ्लुएंस अच्छे हो और साथ में मेहनत करते जाओ। और 2 चीज़ हमेशा याद रखो, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। जैसे कि मैंने अभी कहा था, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस इज द की टू सक्सेस हर चीज़ में, चाहे वो ब्लॉगिंग हो, यूट्यूब है, या और भी कुछ आप कर रहे हैं। बस लगातार मेहनत करते रहो, ब्लॉगिंग करो, बहुत सारी चीज़ है। और ये जो अफवाह उड़ रही है ब्लॉगिंग इज डेड, उस पर विश्वास मत करो। ब्लॉगिंग बहुत सही चीज़ है, उसको करो, साथ में यूट्यूब भी करते जाओ। सभी जगह अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करो, क्योंकि एक इंग्लिश में कहावत भी है, नेवर पुट ऑल योर गोल्डन एग्स इन वन बास्केट ना। तो अलग अलग जगह अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करो शुरू से ही, और सीखने पे सबसे ज़्यादा फोकस कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा नए स्किल्स को अडॉप्ट करने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ सीखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखो। इतनी चीज़ अगर आप कर लेंगे तो बहुत सही रहेगा, आगे चले जाएंगे। बहुत बढ़िया। कहा भी जाता है कि यदि आपको 100 रुपये निवेश करना है तो 2 रास्ते हो सकते हैं। हाँ। एक रास्ता है कि पूरे 100 रुपये आप एक ही जगह निवेश कर दें। हाँ। और दूसरा रास्ता है कि एक रुपये आप 100 जगह निवेश करें। बिल्कुल। तो वही बात है कि 100 जगह आप निवेश करेंगे तो वो आपका सुरक्षित रास्ता है। हाँ। बनस्पत एक जगह निवेश करने की, वही आप भी कह रहे हैं, डाइवर्सिफाई इनकम हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो। हाँ। तो आयुष, अच्छा लगा आपसे बातें करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने समय दिया, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। आप और आगे बढ़ते जाएं, ग्रो करें। आप भी बिल्कुल। मुझे बुलाने के लिए फिर से बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? आपने देखा एक युवा ब्लॉगर ने उस उम्र में ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी जिस उम्र में आज के युवा मौज मस्ती में लगे रहते हैं, और ये आज मात्र 21 वर्ष के हैं। लाखों में इनकी इनकम हो चुकी है आयुष मिश्रा की। तो आज के इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? क्या आप इस वीडियो को देखकर कुछ इंस्पायर हुए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।